हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है वे टू प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी पीटी सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आंसर की अभी कुछ ही दिनों पहले रेलवे बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया था। उन्हीं से हम लोग आज प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकंड क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर डैश में स्थित है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट आबू में स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार या हे फीवर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परागन के कारण बुखार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसून पूर्व वर्षा, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनफ्रेडा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इनफ्रेडा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनावृत बीजों के अंतर्गत इनको अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और चार्ल्स वेबेज को हम लोग कंप्यूटर के पिता को जानते हैं। कंप्यूटर के पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। HIV एड्स का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन थे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनिक थीम। जिसका सही आंसर है डोमिनिक थीम। और नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1923 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में 10 महारत्ना कंपनी है, जिसमें से 4 ऑप्शन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम और ऑप्शन डी तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ये शामिल है। और अलग से 6 का नाम बता रहे हैं। पहला है सेल, दूसरा एनटीपीसी, तीसरा गेल, चौथा भेल, पांचवा है पीजीसीएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड और सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। और ऑप्शन में जो 4 हैं टोटल, यानी कि 10 महारत्ना कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर है 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था। और भारत में दूसरा परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भारत में दूसरा परमाणु बम का परीक्षण 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका ऑपरेशन नेम था शक्ति 98। और जो 1974 में हुआ था उसका ऑपरेशन कोड नेम था
स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास कायम किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कविता गोपाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह विश्व की जनसंख्या में 1/3 तक कमी करने का लक्ष्य, यह यूएन का 2030 का सतत विकास एजेंडा में शामिल नहीं है। ऑप्शन दूसरा है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कोल्लम। कोल्लम घर के फर्श को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बाकी सभी को, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम महाभियोग से द्वारा हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपर्णा कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? इसका सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी में ईस्ट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी विजयन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विजयन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, यानी कि 1925 में पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम महिला बनी थी 1917 में, प्रथम महिला बनी थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में केवल 3 महिला ही अध्यक्ष पद पर हो चुकी है। पहली महिला 1917 एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू,
और एक तीसरी थी 1933 में नेलनी सेन गुप्ता, जो कि 1930 में बनी है। और प्रथम भारतीय महिला, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, जिसका सही आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय के निमंत्रण पर कार्य करते हैं। पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किया था? जिसका सही आंसर है गांधी जी ने और B.R. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई पुस्तक, कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में किया गया है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, भाग 5 में किया गया है संघ, और भाग 6 में किया गया है राज्य। समझ में आ गया? यानी कि 35 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 4 में। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1912 में प्रकाशित किया था। पेनिसिलियम एक डैश है। पेनिसिलियम एक कवक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? जिसका सही आंसर है संश्लेषित गैस। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला सेट देखते हैं, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण योजना को पुनर्संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का सृजन किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी आवास योजना। इंदिरा गांधी आवास योजना के रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे शहर से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? जिसका सही आंसर है पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, और अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, और कल्हण राजतरंगिणी ने लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जानते हैं, उसको पॉलीग्राफी के रूप में भी जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है खाद्य एवं अनाज उत्पादन के लिए हरित क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1932 यानी कि 26 सितंबर 1932 गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दोनों के बीच हुआ था पूना समझौता। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? जिसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक एक संग्रह होता है, इसका सही आंसर है वर्कशीट का संग्रह होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश जून को मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ऑप्शन सी यानी कि 1784 में हुआ था। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूलभूत नागरिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी आकाश गंगा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं रायसीना हिल कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर, यहाँ 2025 नहीं 2015 होगा, गलती से मिसप्रिंट हुआ है, को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था? जिसका सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय और इनके साथ दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ में 2015 को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? जिसका सही आंसर है 0 यानी कि ऑप्शन डी 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, जो कि एक अच्छा वीणा वादक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्नेस्ट हैकल। आर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाना का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसका सही आंसर है भस्मीकरण। जिसका सही आंसर है भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए NH 37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था।
इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वह वायु के संपर्क में आता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंधक यानी कि सल्फर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में स्थित है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि FAO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? जिसका सही आंसर है चाइना। जिसका सही आंसर है चाइना। नासा के अनुसार पृथ्वी के भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, यानी कि पूरे भूभाग पर कितना वन कवर किया हुआ है? नासा के अनुसार से ये 30% है, जबकि होना चाहिए 33%। पूरे पृथ्वी के भू सतह का 33% क्षेत्र पे वन अनाच्छादित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड इंडिया के नाम से जानते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 में किया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौसानिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? जिसका सही आंसर है 1995 में स्टार्ट की थी। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमांड की लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? जिसका सही आंसर है ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। अक्षांश का लगभग 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन बी। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, है ना, लेबर डे 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन ये नहीं निर्धारित करता है कि वह उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर है 1962, यानी कि ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वाली जो झांसी वाली रानी थी की रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश या हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 5 का भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किसके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? जिसका सही आंसर है अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सृजन किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महबूब उल हक ने सबसे पहले HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का
सृजन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर है कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनात, जिसको बोलते थे हम लोग कनात बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतसुंगु आसकावा। भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था, जिसका सही आंसर है INS विक्रांत, जिसका सही आंसर है INS विक्रांत। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे, इसका सही आंसर है एलेनोर रूजवेल्ट, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेथम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को, है ना। अगला क्वेश्चन फिर है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूद जातियों में नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी, बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की गई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1837 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, जिसका सही आंसर है प्लॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी, तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल बरूनी ने, इसका सही आंसर है अल बरूनी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, जिसका सही आंसर है ना ऑप्शन सी, सरफ्लाई जो है कि वो एक ऐप शेयरिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कि इनमें से किस राष्ट्र ने 2019 में यह घोषणा की थी कि वह पहली जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, वियना यानी कि वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसका सही आंसर है 1944 में, यानी कि ऑप्शन ए 1944 में स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल है पीएचडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका सही आंसर है होमी जे भाभा के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग समजात, ऑप्शन बी समजात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर किस सामग्री से बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनाइट से बनी हुई है श्रवण बेला मंदिर में गोमतेश्वर की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। जिसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के, यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1938। वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह, यानी कि एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेग मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोपिक्स का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बायोपिक्स का सिद्धांत। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। इसका सही आंसर है 1981 से 1990 के बीच को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। इसका सही आंसर है अंजू जॉर्ज बॉबी।
अंजू जॉर्ज बॉबी ने। अगला क्वेश्चन है कि 1985 का असम समझौता 1985 में दिल्ली में डैश और AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट फेडरेशन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था, जिसका सही आंसर है राजीव गांधी के बीच और असम ऑल स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था असम एकॉर्ड ऑफ 1985। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस राष्ट्रीय आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित दिया था, इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय कपास आंदोलन को उत्पादन में प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है कि बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक जल निकास स्वैच्छिक रोबोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक जल निकास स्वैच्छिक रोबोट। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, ऑप्शन ए ENIAC यानी कि ENIAC यानी कि इनिएक। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनिएक था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन करता है। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किया था। नंबर 5, दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है, जिसको सही आंसर है ऑप्शन सी, फिशिंग बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर नहीं, रिवर्स के जगह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है सही आंसर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल का गुण नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइडल इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है सुपोषण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, जिसका सही आंसर है मंजीरा, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी, जिसका सही आंसर है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, जिसका सही है ऑप्शन सी, रेयॉन। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा हो गया। और धोवन सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं धोवन सोडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी फसल है। राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अधोजल वस्तुओं यानी कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सोनार बोलते हैं। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन डी, मल्लिका अर्जुन खड़गड़ी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीन दयाल बंदरगाह रखा गया है? इसका सही आंसर है कांडला, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका है कि पोखरण 2 कब हुआ था? 11 मई 1998 को हुआ था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। यानी कि 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर है पोखरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? इसका सही आंसर है 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कि कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाक स्थान नामक शब्द गढ़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC के द्वारा नहीं किया जा सकता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांग आधारित जमा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मेनाल्ड कीनेक्स। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? जिसका सही आंसर है नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? यानी कि 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कि भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? इसका संबंध है महायान बौद्ध धर्म से। इसका महायान बौद्ध धर्म से स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? जैसा सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध के। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? सही आंसर है नंबर फर्स्ट, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों को।
अगला क्वेश्चन है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थ से विलयन के रूप में प्राप्त करता है, जिसका सही आंसर है मृत जीव पोषण। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेट जनेवा, यानी कि GATT गेट, ये वाला गेट। अगला क्वेश्चन है कि बायूकॉइन इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग का पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया गया था, जिसका सही आंसर है क्रिप्टो करेंसी के लिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट, यानी कि वीवी गिरी, इसका थे वो वीवी गिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि 2014 में शुरू किया गया गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए, जिसका सही आंसर नेम है फर्स्ट नमामि गंगे, नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जिसका सही आंसर है सतपुड़ा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जिसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ ए हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वर्शिप्स? इसका सही आंसर है मंडप। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर गुजरात में स्थित है? इसका सही आंसर है काकरापारा, जो कि गुजरात में स्थित है। काकरापारा। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और नेरोरा जो कि यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेही होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम को प्रदर्शित किया गया? आइजैक न्यूटन के द्वारा 3 गति को प्रदर्शित किया गया है। डैश फिल्म कुंजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोहिटम 2021 को टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कौन सा फिल्म था? नंबर 1 तमिल फिल्म। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मेंटल, जिसका आंसर है मेंटल। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि PSLV C-37 ने डैश उपग्रह को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 104। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण। अगला क्वेश्चन कि भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली के लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। भारत का पहला उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है नंबर फर्स्ट अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया था अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना
किस वर्ष लागू की गई थी? इसका सही आंसर है 1993 यानी कि 1993 में की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं ऑप्शन फर्स्ट मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का दुनिया का पहले खिलाड़ी का गौरव प्राप्त है? जिसका सही आंसर है क्रिस गेल जो कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी के अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? जिसका सही आंसर ऑप्शन डी कैरोलिना मारिन ने जीता था। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। ये क्या है? नामद्रोलिक मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिक मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है नामडोरलिंग मोनेस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इसका सही आंसर है बांस को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? ब्रिक्स का सदस्य है ब्राज़ील यानी कि ब्रिक्स में अभी 5 सदस्य है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एच से साउथ अफ्रीका यानी कि 5। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक फॉर सेटलमेंट का मुख्यालय स्थित है ब्रसेल्स में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का ताज जीता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानसा वाराणसी। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। इसका सही आंसर है मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। इनमें से किस जंगल के पौधे या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? यानी कि 31 यानी कि मैनग्रोव के पेड़ और उसके जड़ पानी में डूबे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? यानी कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा में। ऑप्शन बी धौलावीरा में मिला है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का पूर्ण रूप है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जिसका कौन है? ये एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारा पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? इसका सही आंसर है संयुक्त प्रांत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? यानी कि मुंबई शहर में किया गया था। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक के छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? इसके आंसर है R.K. नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि स्कैनर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? जिसका सही आंसर है रूस। जिसका सही आंसर है रूस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत है? जिसका है हिमाचल प्रदेश। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC में स्थित है। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त थे। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? जिसका है ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सारनाथ में स्थित है। सिंह चतुर्भुज सारनाथ में स्थित है। उलटबासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? जो कि आंसर है कबीर, यानी कि ऑप्शन सी। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यह मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। निम्नलिखित में से किस हस्ती में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योही सासाकावा को पुरस्कार सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन डी, 243, यानी कि अनुच्छेद 243 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उन्कृत सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? ये है विंस्टन चर्चिल। यह है विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार भारत में क्रिप्स मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? यानी कि कारगिल के निकट स्थित है। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह, जो कि दक्षिणावर्त में घूमता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका से हैं। इसको हम लोग गोल्डन शार्क भी बोलते हैं। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इनमें M का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है मार्क। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2005, यानी कि ऑप्शन डी को गठन किया गया था। पारा को सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर। पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? यानी कि ऑप्शन ए, BT कॉटन के लिए दी गई है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य विकिरण यानी कि विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है बैटरी। तो सही आंसर है बैटरी। जी, गुरुत्वाकर्षण का मान R त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को G का मान कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होगा, यानी कि वो भूमध्य रेखा पर होगा तो न्यूनतम प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कि MS वर्ड, ऑप्शन थर्ड। संकरित तिलहनी की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई को हम लोग पीली क्रांति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था 1829 में। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार के कृषि से संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? जिसका सही आंसर है IRSP-4। IRSP-4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का
खिताब जीता था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए केन विलियमसन। कौन जीता था? केन विलियमसन। भारत के परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना प्रतीकात्मक इकाई है, जिसका सही आंसर है न्यूरॉन्स। प्रतीकात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। और भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1923 में हुआ था। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी, यानी कि 1024 यानी कि 1024 टीबी होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है और किस रंग की रेंज प्रकाश संश्लेषण दर को सबसे कम प्रभावित करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरा रंग। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ई 56वां संविधान संशोधन के तौर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत सरकार द्वारा ईमेल आउटबाउंड डायलिंग और एमएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली ई संपर्क स्टार्ट किया गया था, यानी कि ई संपर्क स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सड़क यातायात संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है ये फैजाबाद में स्थित है। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया है? ये ऑप्शन बी 94 पोजीशन पर भारत रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, यानी कि सुचित्रा कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सिद्रापोंगा जल विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सके हैं, जिसका सही आंसर है सुनील गावस्कर ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है, जिसका सही आंसर है जन धन योजना। जन धन योजना जो कि डिजिटल इंडिया के अभियानों के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे, जिसका सही आंसर है तुलुप शासक थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2016 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में किसान आंदोलन का
नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन सी बारदोली में नेतृत्व किए थे। अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, यानी कि एंड्रॉयड, जो कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ब्रह्मपुत्रा उन प्रमुख नदियों में से है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमसा नदी, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश सांसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि है 1928 में गठन किया गया था। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार किस देश में स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिको में स्थित है चियापास पठार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 40 में किया गया है। डेनमार्क के संसद को क्या बोलते हैं? फॉक्टिंग बोलते हैं। डेनमार्क के संसद को हम लोग ऑप्शन डी, यानी कि फॉक्टिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी साझेदारी पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवाद का निपटाना डैश में किया जा सकेगा, और जिसका ऑप्शन है NCLT, यानी कि NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में किया जाएगा। चलिए अगला सेट देखते हैं। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, जिसका सही आंसर है अबी अहमद अली, यानी कि ऑप्शन ए को 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सेकंड, ये केंद्र सरकार की पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौसमी शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरबी भाषा से संबंधित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था, जिसका सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय शोषण कब होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड कामिनी को U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मानव शरीर में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए RBC का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन डैश के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने हैं, जिसका सही आंसर है वो त्रिवेंद्रम के आर्य बने थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा कोटा से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, इसके संस्थापकों में से एक थे वो थे पहला CR दास।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? जिसका सही आंसर है देवदार के। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है बैरम खान को। इसका सही आंसर है बैरम खान को। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के राजा ने करवाया था। दूरदृष्टि को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। ना दलील, ना वकील, ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है। जंक ईमेल को डैश के रूप में जाना जाता है। जंक ईमेल को हम स्पैम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एस पद्मनाभन समिति। इसका सही आंसर है एस पद्मनाभन समिति। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? जिसका सही आंसर है असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन फर्स्ट, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था? अगस्त 2000 में किया था। अगस्त 2000 में, यानी कि अगस्त 2000 में किया था। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। असंगत का चयन सिक्किम, क्योंकि नेपाल, तिब्बत और भूटान सभी भारत से बाहर हैं और सिक्किम भारत के अंदर है। निम्नलिखित से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मतदाता उम्मीदवारों को वोट देते हैं। विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। पर्णवृंत डैश का एक अंग है। जिसका सही आंसर है पर्णवृंत एक पेड़ का अंग है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ताही अहोम। ताही अहोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्लेटफॉर्मों पर RXIL TREDS पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HAL। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? जिसका सही आंसर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्निया। ऑप्शन सी कॉर्निया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? वो बिहार में है। एक भी नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। मीठी क्रांति इनमें से किससे उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है।
निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में 2019 का। 38 क्वेश्चन नंबर है कि सर्व संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना में स्थित है। 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता का नाम बताइए। जिसका नाम ऑप्शन फर्स्ट एनी जैदी है।